हेलो गाइस, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो 1 अगस्त को ईपीएफओ के स्टेनोग्राफर एग्जाम को देने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 6 ऐसी मिस्टेक शेयर करूंगा जो आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप रीजनिंग सेक्शन के अंदर 150 से ऊपर मार्क्स लाना चाहते हो तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 2 अगस्त से जस्ट एक दिन बाद आपके एग्जाम के हम लोग इस चैनल पर स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों की होगी। अगर आपको कोई डेमो क्लास देखनी हो तो आप सफलता बैच की कोई क्लास देख सकते हो, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर पीए के लिए चल रही है। उसको आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो चलिए अभी हम हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा रिवीजन। अब मान लेते हैं कि आपके 150 या 160 मार्क्स आ रहे हैं, तब तो आप सिर्फ बेसिक रिवीजन करते जाइए जो आप अभी तक कर रहे हैं और मॉक टेस्ट देते जाइए। पर अगर आपके 120 या 130 मार्क्स ही आ रहे हैं, तब आपको देखना चाहिए कि आपके कौन से टॉपिक्स वीक हैं, या फिर आप वो टॉपिक्स देखिए जिनमें से हर बार क्वेश्चन आए, जैसे कि परसेंटेज या फिर ब्लड रिलेशंस। इन में से अगर हर बार क्वेश्चन आ रहा है तो इस बार भी आएगा, और ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कंसीडर किए जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करिए। इसके लिए आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो या फिर कोई बुक से आप क्लियर कर सकते हो। ये चीज़ आपको करनी है रिवीजन के लिए। अगर आप ये करोगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो आप देख पाओगे कि इजीली इंप्रूव हो रहे हैं, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो ये चीज़ आपको करनी है अपने रिवीजन के लिए। सेकंड पॉइंट है हमारा कि इस टाइम पीरियड के ऊपर आपको कोई भी नया बुक या नया कोर्स नहीं देखना चाहिए। आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है आप सिर्फ उसी को प्रिपेयर करिए। आपको कोई भी बोले कि इस बुक से क्वेश्चन आ सकता है, आप उनको मत सुनिए। आप अपने पास जो मटेरियल अवेलेबल है सिर्फ उसी पर फोकस करिए। इसके बाद में आप प्रीवियस ईयर सेट्स हैं वो जितने दे सकते हो आप उतने दीजिए, क्योंकि उससे आपको ये पता चलेगा कि आपके कहाँ पर मार्क्स जो है वो कम आते हैं। अगर आपको ये पता चलता है कि आपके इस टॉपिक में कम आ रहे हैं तो आप उस सेक्शन को अच्छे से डेडिकेटेडली 1 या 2 घंटे दे करके प्रिपेयर करिए और उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, जिससे कि आपके जो मार्क्स हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज होने लग जाए और आपकी प्रिपरेशन जो है वो और अच्छी हो जाए एग्जाम के लिए। अब हम बात करते हैं कि पेपर को अटेम्प्ट करने का बेस्ट वे क्या रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट वे है पेपर को अटेम्प्ट करने का वो मिक्सअप करके करने वाला रहता है। क्योंकि अगर आप मान लेते हैं कि अभी आपने कभी मॉक टेस्ट दिया हो तो 100 क्वेश्चन आप जब इंग्लिश के करते हो तो जो 50-60 क्वेश्चन स्टार्टिंग में करते हो उसमें जो प्रोडक्टिविटी रहती है, उसके बाद के जो 40 क्वेश्चन हैं वो उनमें नहीं रहती, क्योंकि आपका माइंड कंटिन्यूसली सेम चीज़ करके बोर होने लग जाता है। इसीलिए आप मिक्सअप होकर चलोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ये चीज़ आप घर पर करके देख सकते हो। अगर आपको बेनिफिट मिले तो आप इसको फॉलो करिए, अदरवाइज इसको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर कंफर्टेबल हैं सेम चीज़ करने के लिए तो आप उसको सेम करके कर सकते हो। इसमें जैसे आप पहले कर सकते हो 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन जीएस के, और बाद में जो 25 या 50 क्वेश्चन है वो इंग्लिश के, और फिर अगेन इसको रिपीट करोगे तो आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। ये चीज़ आप फॉलो करके देख सकते हो घर में, और उसके बाद में अगर आपको अच्छा लगे तो इसको कंटिन्यू कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे रुकना नहीं है। बहुत से लोग क्या है मैथ्स फील्ड के होंगे तो रीजनिंग करने के टाइम पे अगर उनको कोई आंसर नहीं मिला तो उनको लगता है कि ये आंसर मेरे से कैसे नहीं हो रहा, ये मैंने पढ़ा था ये मेरे से कैसे नहीं हो रहा। ये चीज़ आपको नहीं सोचनी वहाँ पर। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइडेड है, इतने टाइम पीरियड में आपको कंप्लीट करना है पूरा पेपर। आपको 40 से 45 मिनट के अंदर रीजनिंग को कंप्लीट करना है। अगर इससे ज़्यादा आप टाइम लोगे तो आपका बाकी सेक्शन है जो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये चीज़ आपको दिमाग में लेकर चलना है। टाइम मैनेजमेंट को देकर ही आपको इस पेपर को कंप्लीट करना है। लास्ट पॉइंट है हमारा कि आपको अननेसेसरीली कुछ भी गैसिंग नहीं करनी है। इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग है तो आपको गैस जो है वो सोच समझ के करना है। आपको नहीं सोचना ये कि भाई ये आंसर हो सकता है, चलो मैं इसको टिक कर देता हूँ। ये चीज़ें नहीं करनी है। आपके अगर मार्क्स आ भी रहे होंगे तो नेगेटिव मार्किंग के चलते वो कम हो जाएंगे, इसलिए गैस आपको सोच समझ के करना है। अगर आप 80% से ऊपर श्योर हैं तभी आप उसको टिक करिए, अदरवाइज उसको छोड़ना ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा आप प्रैक्टिकल जो मेंटल कैलकुलेशंस हैं वो कर सकते हो। जैसे कि आप अगर सीरीज याद कर लो ABCD की तो आपको फायदा मिलेगा। आप परसेंटेज याद कर लो कि 20%, 100 का 20% कितना होता है वो। ये चीज़ें आप अगर याद करके चलोगे तो आपकी स्पीड जो है वो एग्जाम में इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इस एग्ज़ाम के अंदर। रीजनिंग सेक्शन के अंदर आपको मैंने ये नहीं बताया कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ये चीज़ें आप बताने का कोई टाइम नहीं बचा है। आपके पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं। इन 15 दिनों के अंदर अगर आप ये चीज़ों को फॉलो करोगे या मिस्टेक्स को नहीं करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा।
इसके अलावा स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन 2 अगस्त से होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। 2 अगस्त से हिंदी और इंग्लिश दोनों स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।